हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है पूरा साझा करना चाहूंगा। जो भी मैं जब से ट्रेडिंग जाना और कब से ट्रेडिंग कर रहा हूं, अभी जितना प्रॉफिटेबल हूं, कहां पर हूं और कितना टाइम लगा मुझे प्रॉफिटेबल होने में और कहां कहां मतलब दिक्कतें आई, कितनी बार मैंने ट्रेडिंग छोड़ा, ये सारा कुछ आप सबको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं, मेरा नाम है संदीप कुमार, आप देख रहे हैं रोशनदीप ट्रेडर चैनल को। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आप आगे भूल ना जाएं, शायद भूल जाएं आप आगे लाइक करना। तो वीडियो में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताता हूं कि मैं ट्रेडिंग करना शुरू किया वो बाद में। पहले बताता हूं मैंने ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जाना कैसे, कहां से जाना। तो भाई ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले तो जाना 2020 में जो लॉकडाउन खुला था ना, लॉकडाउन हटा था उसके 3-4 महीने बाद। ठंडी का टाइम था, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन सा महीना था, लेकिन ठंडी का टाइम था और मैं शुरू से कुकिंग का काम करता हूं। तो कुकिंग का काम मैं कर रहा था किसी होटल में। तो वहां पर मुझे कोई एक अनजान बंदा आया जो कि गेस्ट था, मतलब वहां पर एक रिजॉर्ट टाइप था, तो वहां पर गेस्ट लोग आते रहते थे घूमने वगैरह के लिए। तो वहां पर एक बंदा आया ऐसे ही जो कि ट्रेडिंग करता था शेयर मार्केट में। तो उससे पता चला उसने उस दिन ले रखा था निफ्टी में, कुछ क्वांटिटी ले रखा था जो कि लगभग प्रॉफिट उसका 75,000 के आसपास चल रहा था। तो उसने टेबल पे फोन रखा हुआ था, तो मैंने उनके फोन में ऐसे ही देख लिया, मतलब चल रहा था बहुत सारा तिगड़े मिगड़े में चल रहा था ना, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर चलते रहते हैं। तो मैंने पूछ लिया सर ये क्या है। तो उन्होंने बताया। पहले तो मतलब मुझे देख रहे थे, पूछा क्यों। तो उन्होंने लेकिन फिर ये नहीं पूछा कि क्यों पूछा, उन्होंने बताया मुझे कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये शेयर मार्केट में मैं ऐसा कर रहा हूँ। हल्का फुल्का बताया, डीपली नहीं बताया था। उसके बाद में जब फिर मैं काम करने लगा अपना, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि मेरा 75,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है और अभी 1 घंटा पहले मैंने लिया था और अभी मैं इसको निकालने ही वाला हूँ कुछ ही देर में। नाश्ते का टाइम था, मैं नाश्ता करा रहा था उनको बस। तो उसके बाद में अब मैं उनको 75,000 का प्रॉफिट थोड़ी देर में मैं सुन के मेरा तो मतलब होश उड़ गया। मैं सोचा ही ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ी ही देर में इनका 75,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं, उस समय के लिए मैं अपना काम करने लगा फिर भी। और शाम के टाइम में जब वो फ्री हुए, शाम के टाइम बैठते हैं वहां पर, मतलब थोड़ा सब फ्री होके बैठते हैं, घूमने तो वो लोग जाते ही हैं। मैं अपना टाइम निकाल के उनके पास गया कि सर अगर कुछ आप थोड़ा बहुत बताना चाहें इसके बारे में मुझे तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि शुरू में अभी तुझे ऐसे बताऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा टीवी में CNBC लगा ले, CNBC और जी न्यूज, 2 चैनल उन्होंने बताए जो कि तू देख और समझ जाएगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, वैसे मैं टीवी देखता तो बिल्कुल हूं ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखता था। तो उन्होंने बोला कि एक बार देखना शुरू करोगे तो समझ में आने लगेगा, शुरू शुरू में लगेगा कि भाई पता ही नहीं क्या है, और अगर ध्यान से देखने लगोगे, रोज देखने लगोगे, 15 दिन तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या शेयर मार्केट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या होता है, सब स्टॉक्स क्या होते हैं, सब कुछ। तो उनके कहने पर मैंने फिर भी जो है चालू कर दिया देखना। सुबह सुबह जैसे ही सुबह होती थी 9:30, अपना मार्केट 9:15 बजे ओपन हो जाता है, तो मैं जिसे टाइम मिलता 9:30-10 बजे मैं अपना टीवी ऑन करके देखने लग जाता था। तो 7 दिन देखने के बाद में लगभग मेरी समझ में 5-7-8 दिन मेरे समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा कि मार्केट के क्या है, कैसे क्या होता है, मतलब कॉल पुट ये सब थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा था जो भी मैंने सेविंग की हुई थी, तो मैंने उसको फटाक से अपना डीमेट अकाउंट एक ओपन कर लिया थोड़ी ही देर में। एंजल वन में मैंने पहली दफा एंजल वन में अकाउंट ओपन किया था, और तब एंजल ब्रोकिंग नाम था, एंजल वन नहीं था। तो अपने आप ही ओपन किया मैंने, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी को फोन नहीं किया। और जब आप एंजल वन का अकाउंट ओपन करने लग जाते हो तो अगर कहीं लटक जाते हो तो थोड़ी ही देर में एंजल वन की टीम आपको कॉल कर देती है तुरंत कि भाई क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही। तो मुझे कॉल आया, तो उन्होंने फाइनली वेरिफिकेशन के लिए मुझे थोड़ा सा गाइड किया था, जो वीडियो वेरिफिकेशन होता है। तो वहां पे मेरा अकाउंट ओपन हुआ और 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ हो के 11:30-12 बजे के आसपास मैंने 11:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड ले लिया वहां पर, अपना पैसे डाल करके 400-500 रुपए डाले, ज्यादा डाले भी नहीं थे। और मैंने डाले तुरंत, एक निफ्टी में 2 लॉट और बैंक निफ्टी में 2 लॉट ले लिए। और इत्तेफाक से उस दिन एक्सपायरी का दिन था, मुझे पता नहीं था कि आज एक्सपायरी है, लेकिन मैंने लिया
और तुरंत जो है 12 बजे के पहले पहले ही मुझे 1100 का प्रॉफिट उसमें दिखाने लग गया। तो मैं तो बहुत ज्यादा भाई खुश, इतना ज्यादा खुश कि मैं बता नहीं सकता, कि आधे घंटे के अंदर ना 1100 रुपए का प्रॉफिट मैंने उससे फटाक से जो है बुक कर लिया। मतलब आता यूट्यूब पर देखा था कि कैसे काटना है, उसको निकालना कैसे, तो मैंने सेल कर दिया, उसको स्क्वायर कर दी, अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन, और 1100 रुपए बुक कर लिए। और जाने अनजाने में ये प्रॉफिट तो हो गया। और मैंने कॉल पुट जो लिया था ना, वो लिया था ओटीएम आउट। मुझे ओटीएम एटीएम में सब कुछ पता ही नहीं होता था क्या होता है, तो मैंने आउट द मनी लेके 1100 का प्रॉफिट कर लिया, बड़ा खुश हो रखा था। उसके बाद में थोड़ा सा आगे 12 बज के कुछ मिनट हुए तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए तो क्या मजा है, इतनी आसानी से पैसा आ रहा है। और जब पहली बार आपको आसानी से पैसा आएगा ना, तो दोबारा आप जरूर जरूर जाओगे, जरूर देखोगे कि भाई और आ जाए तो बढ़िया है। तो मैंने दोबारा से ट्रेड ले लिया 700-800 रुपए का। भाई दोबारा में पूरे के पूरे जो है 200 रुपए बचे, सब लॉस हो गया। फिर मैंने उसको रिकवर करने के लिए तुरंत फिर एक ले लिया ट्रेड। और ये मुझे नहीं पता था कि चार्ज भी लग रहा है, ब्रोकिंग चार्ज लग रहा है। तो लास्ट में 3-4 ट्रेड लेने के बाद में लॉस तो किया, ऊपर से जो मैंने डाला था माइनस में भी लग गए पैसे, क्योंकि ब्रोकिंग चार्ज लग गया उसमें 350 के आसपास। तो उस दिन खुशी भी हुई और इतना दुख भी हुआ कि यार ये कैसे हो गया, मतलब समझ ही नहीं आया कि पहले पहले 1100 आए और उसके बाद लॉस भी हो गया। तो मैंने उस दिन किसी से बताया नहीं, प्रॉफिट के बारे में सबसे बताया, जिससे बताता भी था तो प्रॉफिट के बारे में बताऊं, लॉस के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि बेइज्जती ना हो जाए। तो भाई ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा कहीं ना कहीं, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में अगर हुआ है तो इसी तरह से मेरा पहला दिन ट्रेडिंग में शुरू हुआ था। और जब मैंने वो लॉस कर दिया उस दिन, तो बस वो लॉस करने के बाद में लगभग उसमें लॉस हो गया था 400 डाले थे, 700-800 का लॉस टोटल हो गया था, मतलब ब्रोकिंग चार्ज वगैरह सब लगा के होते। तो फिर अगले दिन मैंने ऐसे फिर ट्रेड लिया, फिर लॉस किया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, फिर ऑल ओवर लॉस में ही गया। फिर लगभग 10,000 रुपए मैंने खत्म कर दिए एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसे ही करते करते। उसके बाद जब 10,000 रुपए मेरे पास खत्म हो गए, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे बचे नहीं है। फिर मैंने वहां से जो है सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं आएगा पैसा, सीखना पड़ेगा। तो यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया, तो सब बता रहे थे कि मतलब ऐसा ऐसा है भाई, ऐसे करोगे तो मतलब सीख के करोगे तो ही पैसा बनेगा, वरना तुरंत आएगा तुरंत जाएगा, जाएगा ज्यादा आएगा कम। तो थोड़ा बहुत वहीं से मैंने सीखना शुरू कर दिया। और साथ के साथ अपना मैं होटल में काम करता था, वो तो मैं करता जारी रखा कुकिंग का। इसी तरह से धीरे धीरे करके मैंने लगभग, मेरे को हो गया अभी 3 साल हो रहे हैं, 2 साल के अंदर अंदर मैंने सीखता भी रहा थोड़ा थोड़ा। और जैसे पैसा मेरे पास होता था, सेविंग्स होती थी, और मैं उसमें डाल करके ट्रेड भी ले लेता था। तो ट्रेड ऑल ओवर ट्रेड लॉस में ही जाता था, हालांकि प्रॉफिट बुक होते थे। 3,000 का प्रॉफिट बुक हुआ और 5,000 का लॉस हो गया शाम तक। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने 10,000 रुपए पूरे पूरे डाल दिए अपने एंजल वन अकाउंट में और ट्रेड ले लिया। ट्रेड लिया था मैंने पूरा 9-10 हजार का ट्रेड ले लिया लालच के चक्कर में। उस दिन सोमवार था शायद, तो उस दिन जानते ही आप कि बहुत ज्यादा महंगा होता है प्रीमियम। तो महंगा प्रीमियम लेने के चक्कर में 10,000 लगभग पूरे लग गए। जिस दिन मैंने ये अपना 10,000 का ट्रेड लिया था ना, उस दिन मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर दिए थे। और ये मुझे नहीं पता था कि टारगेट स्टॉप लॉस दोनों लगे हो अगर हैं, नहीं, मैंने सिर्फ टारगेट सेट किया था, स्टॉप लॉस नहीं सेट किया था। तो मेरा लॉस होने लग गया था, तो मेरा लॉस लगभग 8,000 दिखाने लग गया, लाल लाल दिखने लग गया। तो मैं इतना शरीर में, मतलब क्या ही मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि मेरा नुकसान हो रहा है और मैं उसको काट नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आप ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो दूसरा ऑर्डर कटेगा नहीं जब तक उसको कैंसिल नहीं करोगे, या तो फिर उसी को मॉडिफाई करें। तो मुझे पता नहीं था, तो इस चक्कर में मेरा 8,000 प्लस लॉस होते जा रहा है और मैं अपनी खोपड़ी खुजा रहा हूँ कि भाई कैसे काटूं इसे। तो लगभग वो धीरे धीरे होते होते 8,000 से थोड़ा सा ऊपर आ गया, 7,000 तक। मैंने उसको जैसे तैसे यूट्यूब पे देख करके, अगर ऐसे ऐसे होता है तो तुरंत दूसरे फोन में वीडियो देख करके उसे मैंने काटा। लगभग इस बीच में 15 मिनट लग गए मुझे देख करके काटने में। तो उसे मैंने काटा, तो भाई मेरे 3,000 रुपए बचे थे, बाकी 7,000 रुपए मार्केट ने उस दिन ले लिए मेरे। तो उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि भाई जान बची लाखों पाए, तो ऐसा लग रहा था। तो मैंने उस दिन सोचा कि भाई इसके बारे में पूरा जान ले, उसके बाद ही करें, कैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है, कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे काटना है, क्या हैजिंग होती है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ऐसे ही नुकसान करता रहा और ऐसे ही मैं सीखता रहा।
और ऑल ओवर मैंने लॉस कर दिया था भाई। उस समय मैंने 2 साल के अंदर ना सीखते सीखते काम करते करते इसमें कुछ दिन मैंने गैप भी रखा, क्योंकि जब ज्यादा नुकसान हो जाता था पैसे खत्म, और जब पैसे खत्म तो भाई जब काम करेंगे सैलरी होगी, पैसे बचेंगे थोड़े, फिर डालेंगे ना, तो इस बीच छोड़ देता था बिल्कुल। और उसके बाद जब पैसे होते तो फिर सोचता था कि मैं काम करूं अब इसमें। तो ऐसे करते करते मैंने लगभग लगभग 1 लाख से ऊपर का लॉस कर दिया था, और ये चीज मैं किसी से बताता नहीं था कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ और नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, किसी से नहीं बताता। तब धीरे धीरे ऐसे नुकसान होने लग गया। जो अगर इतना ज्यादा पैसा आपका भाई सैलरी आ रही है और इतना पैसा आपका नुकसान में जा रहा है, तो आपका जो है थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो आर्थिक बैलेंस है ना वो बिगड़ जाए, स्थिति बिगड़ने लग जाएगी। ऐसे ही थोड़ा सा मुझे लगा, फील हुआ कि भाई ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो वहां से मैंने एकदम से बंद कर दिया उस दिन से ट्रेडिंग, और मैंने ठान लिया कि अब सीखना है। तो उसी दिन से मैंने जो है यूट्यूब पर कोर्स ज्वाइन किए, जो कि नीरज जोशी जी का कोर्स ज्वाइन किया था मैंने शुरू में, मुझे ज्यादा लोग का नहीं पता था। और उसके बाद मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स को देखना शुरू किया। उसके बाद मैंने दीपक सर को देखना शुरू किया और उनकी वीडियोस काफी अच्छी लगी, उनका लाइव भी देखना शुरू किया। उनके साथ साथ में मैंने कुछ दिन प्रॉफिट किया, और ऐसे ही धीरे धीरे सीखता गया, और धीरे धीरे भाई नुकसान करता गया, प्रॉफिट करता गया, और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल में बनता रहा। दोस्तों आज की डेट में भी ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो लॉस नहीं करता है। लॉस जरूर करता है, बस ये है कि लॉस करता है तो 98 करता है, और प्रॉफिट करता है तो 1 रुपया करता है। 1:2 का हर समय मतलब हमेशा लेकर चलना पड़ता है इसमें। तो लॉस करो थोड़ा करो, प्रॉफिट करो ज्यादा करो, तो वो कवर हो जाएगा लॉस आपका। इसी तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल भी है। अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने चार्ट बन रहा है, अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है, अब सामने चार्ट बन रहा है, कैंडल्स बन रही, मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिरने वाला है, अभी लग रहा है कि नीचे गिरने, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं गिरेगा मार्केट। और मैं यहाँ पे लगा दूं तो भाई ऊपर सर से चला जाएगा, मेरा पैसा खत्म। तो इसी तरह से भाई नुकसान कर लिया मैंने, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होता गया, और अभी मैं ठीक ठाक जो है अर्न कर लेता हूँ और अपना प्रॉफिटेबल बन चुका हूँ। दोस्तों ये तो थी मेरी कहानी, और आगे आपको हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, जो कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चाहें तो मैं सिखाने वाला हूं आप सभी को ट्रेडिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी आसान और हिंदी भाषा में, भाई इंग्लिश ज्यादा आती भी नहीं है, और हिंदी में आप लोग मुझे लगता है कि समझना जरूर चाहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हमसे सीखते रहें, और स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस आती रहेंगी। जो कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके हर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों और अगर मुझसे ज्यादा सटीक जुड़ना चाहते हैं, आप हर समय मेरे से जुड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से YouTube पे हम ज्यादा चीजें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो फिर उसके खिलाफ होगा। तो व्हाट्सएप चैनल मैंने बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर मैं आपको डेली बाय डेली जो YouTube पर नहीं दे सकता वो व्हाट्सएप पे अपडेट्स देता रहता हूं। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़े रहते हैं तो आपका ही फायदा है। वहां पर मैं ट्रेड अपने साझा करते रहता हूं, जो भी ट्रेड लेता हूं या फिर जो भी ट्रेड बन रहा होता है स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा। तो आप फटाक से हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो भाई यही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी, और आप लोग हमसे सीखते रहिए। बेल आइकन प्रेस करिए चैनल सब्सक्राइब करके, और हम मिलते हैं किसी और बहुत प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।